हे ब्यूटीफुल पीपल, व्हाट्सअप। जैसा भी थंबनेल पे देख चुके हो गाइस, फ्रीलांसर्स क्यों फेल हो जाते हैं हाई टिकट क्लाइंट्स के को अक्वायर करने में। क्यों फ्रीलांसर आज के डेट पे लो टिकट क्लाइंट बेस के साथ ही खेल रहे हैं। लो टिकट क्लाइंट बेस के साथ अगर खेल रहे हैं तो भाई लो मार्जिन, लो प्रॉफिट एंड ऑफ कोर्स नॉट लैविश लाइफस्टाइल, मीडियकर मिडिल क्लास लाइफस्टाइल। गाइस यहां से उठने का कैसा है? हाउ एग्जैक्टली द एजेंसीज क्रैक बिग कंपनीज, बड़े कॉर्पोरेट्स। मैंने अपने करियर में, हमारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि कंपनीज जैसे अमूल, एल&टी, इनके जैसे कंपनियों के साथ काम कर रहे हैं, हाई टिकट एजेंसीज के साथ काम कर रहे हैं, जैसे पब्लिसिस्ट, ऐसे एजेंसीज के साथ काम कर रहे हैं राइट नाउ। मैंने भी अपने करियर में गाइज 2011 से लेकर के 2014 तक इंटरनेशनल ई गवर्नेंस गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स पे काम किया, जहां पे मुझे बहुत इन डेप्थ समझ में आया कि हाई टिकट जो कॉर्पोरेट गवर्नमेंट एजेंसीज होते हैं वो क्या देखते हैं, क्या चीज इवैल्यूएट करते हैं हायरिंग के टाइम पे। 2013 में गाइस मेरे को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी मिला था 150 गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को डिजिटली ट्रांसफॉर्म करना। राजस्थान सेक्रेटरीट में एज ए टीम लीड डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन मेरा पोस्टिंग था, जहां पे 150 डिपार्टमेंट को हमें ऑपरेट करना था और ऑटोमेट करना था। तो गाइस स्टार्टिंग फ्रॉम क्रिएटिंग सोशल मीडिया हैंडल्स टू सारे डिपार्टमेंट का वेबसाइट अप करना, इट वाज अ ह्यूज रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो वहां पे हमें पता चला कि यार एक एजेंसी को गवर्नमेंट सेक्टर में अगर जाके काम करना है तो क्या एक्सपीरियंस मिलने वाला है, क्या हडल्स होंगे, क्या इवैल्यूएशन प्रोसेस है। प्लस उसके बाद मैंने प्राइवेट सेक्टर में बहुत साल स्मॉल स्केल एजेंसीज में भी वर्क किया। तो मुझे पता चला कि मिड साइज और कॉर्पोरेट्स देखते क्या है, what exactly they see to evaluate, right guys? लाखों करोड़ों का बिलिंग होता है हमारे इंडस्ट्री में, राइट? सर्विस एजेंसी बेस्ड इंडस्ट्री में लाखों का बिलिंग होता है मंथली, लाखों का। विप्रो में जब मैं जॉब कर रहा था 2000 अगर मैं 10 की बात करूं तो वहां पे विप्रो भी एक इंटरनेशनल एजेंसी है, जहां पे हम सर्च एड्स, पीपीसी के एड कॉपीज लिखने का रिस्पॉन्सिबिलिटी था। फ्रेशर था उन दिनों पे, ठीक है, 2-4 साल एक्सपीरियंस था मेरा। वोडाफोन जैसे कंपनियों के लिए एज एजेंसी ऑपरेट कर रहे थे। तो इवैल्यूएशन प्रोसेस क्या है? तो मैंने गाइस लो टिकट फ्रीलांसिंग से ना बहुत ही क्विकली हाई टिकट कंसल्टिंग, हाई टिकट एजेंसी बेस्ड प्रोजेक्ट्स पे काम करना स्टार्ट किया। तो राइट नाउ गाइस इस पर्टिकुलर वीडियो में हम देखेंगे कि यार अभी के जो फ्रीलांसर्स या एजेंसी से क्यों परेशान है, क्यों कहते हैं यार, मैसेज करते हैं कि सर हम जब भी अपना धंधा स्टार्ट करते हैं तो हमें कोई बड़ा क्लाइंट मिलता है नहीं, इंटरनेशनल क्लाइंट लेके दे दो। तो इंटरनेशनल क्लाइंट्स तो बैठे नहीं हुए वरमाला लेके आपको प्रोजेक्ट देने के लिए, वो भी कुछ इवैल्यूएशन करेंगे, राइट? व्हाट इज दैट इवैल्यूएशन प्रोसेस, इस पे आज चर्चा करेंगे। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है गाइस। फर्स्ट टाइम ऑन यूट्यूब अगर हमारे चैनल पे नए हो गाइस तो प्लीज हिट ऑन द लाइक बटन एंड प्लीज सब्सक्राइब करो गाइज। हमारे चैनल पे ऑथेंटिक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी बेस्ड इंडस्ट्री के अराउंड ऑथेंटिक रियल टाइम इंफॉर्मेशन एंड एजुकेशन प्रोवाइड किया जाता है। सो गाइज विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले समझते हैं गाइज, आज के डेट पे एक जो फ्रीलांसर होता है ना, वो एग्जैक्टली धंधा लाता कैसा है। प्राइमरली देयर आर 2 ways। वन इज कोल्ड आउटरीच, लोगों को डीएम्स करना, कोल्ड ईमेल्स करना, मैसेजिंग करना, दिस इज वन टेक्निक। द अदर टेक्निक इज मार्केट प्लेस लिस्टिंग। तो गाइज जब आप किसी को डीएम करते हो, इसका मतलब क्या, यू आर ट्राइंग टू प्रपोज ए गर्ल इन द फर्स्ट मीटिंग। तो क्या मिलेगा? जूता, वही मिलता है। कन्वर्जन रेट इज वेरी वेरी लेस। फ्रीलांस मार्केट प्लेस का पंगा क्या है? स्वयंवर चल रहा है। सारे वेंडर्स, सारे एजेंसीज स्कूल का यूनिफॉर्म पहन के खड़े हैं। बायर आएगा, देखेगा सबसे लो प्राइस में कौन दे रहा है, सारा ऑथोरिटी बायर के पास। आप बस मिजरेबल होके खड़े हो गए क्योंकि आपका कोई यूनिक वैल्यू प्रपोजिशन नहीं है और आप प्राइसिंग वार में पिसते जाते हो। अगर आप इन फ्रीलांसिंग मार्केट प्लेस पे काम करते हो तो आपको पता होगा गाइज आप घर कितना लेके जाते हो। राइट? तो ये 2 प्राइमरली तरीका है गाइस। तो इससे तो उभरना है ना दोस्त। तो अभी हम लोग आज के इस वीडियो में समझेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। आई वुड से दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आज तक मैंने कवर किया है। इट्स ऑल अबाउट क्लाइंट इवैल्यूएशन प्रोसेस। कि आज के डेट पे एक मल्टीनेशनल कंपनी या एक हाई टिकट एजेंसी या तो हाई टिकट ऑर्गेनाइजेशन, नो मैटर कौन सा इंडस्ट्री है, वो एक एजेंसी या फ्रीलांसर को ऑनबोर्ड करने से पहले क्या क्या चीजें वो इवैल्यूएट करते हैं। गाइज ये मैंने अपने एक्सपीरियंस से बहुत सीखा है। आज के डेट पे बहुत अच्छे अच्छे क्लाइंट के साथ हम काम कर रहे हैं, नए क्लाइंट्स की जरूरत नहीं है हमें। बहुत बार क्या हुआ, जब अपने करियर को स्टार्ट कर रहा था ना, बहुत बार हमारा रिजेक्शन हुआ क्योंकि हम लोग एक स्टार्टअप थे।
स्टार्टअप एजेंसी थे। तो एवरी टाइम आई यूज्ड टू आस्क द हायरिंग मैनेजर या डिसीजन मेकर की व्हाट इज योर इवैल्यूएशन प्रोसेस, कि आप कैसे एक्चुअली इवैल्यूएट करते हो टू ए वेंडर, इट विल हेल्प अस ना। तो हमने अपने आप को तैयार करके वी बाउंस्ड बैक इन द इंडस्ट्री एंड वी लेफ्ट राइट एंड सेंटर हमने नेल किया गाइस। वही टेक्निक आज बताने वाला हूं, ध्यान से देखो गाइस। अगर वीडियो अच्छा लगा ना यार, थोड़ा कमेंट करके बोलो कि आई लाइक द वीडियो, मोटिवेशन मिलता है गाइस, मोटिवेशन मिलता है, राइट गाइस। ऑफिस का टाइम है ना, अभी ऑफिस छोड़ के आके वीडियो बना रहे, थोड़ा मोटिवेशन तो मांगता है ना। सो गाइस लेट अस अंडरस्टैंड the most important thing that a client looks at is your unique value proposition। कोई भी हाई टिकट क्लाइंट है ना बाबा, ठीक है, आपको समझना जरूरी है। वो आपको आंख बंद करके धंधा देगा नहीं, वो देखेंगे कि व्हाट इज योर यूनिक वैल्यू प्रपोजिशन। यूनिक वैल्यू प्रपोजिशन का मतलब है कि आपका जो भी सर्विस है वो एग्जैक्टली उनके बिजनेस में क्या क्वांटिटेटिव आउटकम जनरेट कर रहा है। अगर आप एक वीडियो प्रोडक्शन कंपनी हो तो आपको यह जस्टिफाई करना पड़ेगा कि हमारा जो 2D वीडियो एनिमेशन है वो आगे वाले कंपनी के अराउंड क्या कितना पैसा बचाने में या कितना पैसा बनाने में उन्हें हेल्प कर रहा है। यूनिक वैल्यू प्रपोजिशन, यू शुड बी वेरी वेरी क्वांटिफाइड। देखो हाई टिकट क्लाइंट दे आर नॉट कंसर्न्ड अबाउट प्राइस, दे आर कंसर्न्ड अबाउट वैल्यू। तो वो वैल्यू जस्टिफिकेशन होना बहुत जरूरी है। आपका पोजीशनिंग वेरी क्लियर, वेरी वेरी क्लियर। हम लोग क्या करते हैं ना, हम जिसी को भी वेबसाइट या ई कॉमर्स का पोर्टल या मोबाइल ऐप डेवलपमेंट का क्लाइंट बनवाते हैं ना, 3 महीने के बाद उनका एक इंटरव्यू लेते हैं, उनको फ्री का गिफ्ट देते हैं और कहते हैं सर हमारा सोल्यूशन लेने से पहले और लेने के बाद का क्या डिफरेंस है, थोड़ा क्वांटिफाई वे में बताओगे सर। एनीथिंग दैट दे गिव अस एज एन इंफॉर्मेशन, दैट इज आवर मार्केटिंग टूल, राइट। कि हम लोग यहां थे, यहां पे अभी हैं और आपका टूल हमें ऐसा हेल्प किया। दैट बिकम्स माय यूनिक वैल्यू प्रपोजिशन व्हेन आई एम प्रोस्पेक्टिंग हाई टिकट इंटरनेशनल क्लाइंट। यूनिक वैल्यू प्रपोजिशन गाइस आज के डेट पे यार इंटरनेशनल लेवल पे ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग, माइनिंग, आईटी, नॉन आईटी, इनोवेशन, लग्जरी, बड़े बड़े कंपनियों के साथ कंसल्ट कर चुके हैं। यू कैन विजिट माई लिंक्डइन टू चेक माई प्रोफाइल, राइट। तो द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड, क्लैरिटी ऑन रिस्पॉन्स टाइम। देखो गाइस जब भी आप प्रपोजल्स भेजते हो जिसे हम कहते हैं सोल्यूशन डॉक्यूमेंट, इट शुड बी लिटिल बिट हेफ्टी। ऐसा नहीं कि एक पेजर का कैनवा का बना के भेज दिया, कहीं से टेम्पलेट डाउनलोड किया इंटरनेट के ऊपर वहीं से भेज दिया। यू शुड बी वेरी वेरी क्लियर कि हाउ एग्जैक्टली यू आर गोइंग टू डिलीवर। उसके अंदर रहेंगे रिस्पॉन्स टाइम और रिस्पॉन्स टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि क्या टाइमलाइंस रहेंगे। लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर मैंने एक वेब डेवलपमेंट का प्रपोजल कैसे बनाना है, मैंने आपको वीडियो बनाया था। यू शुड बी वेरी क्लियर कि टोटल वेब डेवलपमेंट का जो इंप्लीमेंटेशन होगा, लेट्स से टोटल प्रोजेक्ट डिलीवरी का ड्यूरेशन है 45 डेज। तो आप पहले हफ्ता में क्या करोगे, दूसरे हफ्ते में क्या करोगे, तीसरे हफ्ते में क्या करोगे, चौथे हफ्ते में क्या करोगे, ड्राई रन कब होगा, फाइनल लॉन्च एंड गो लाइव कब होगा, डेट फिक्स, एवरीथिंग शुड बी ट्रांसपेरेंट। क्योंकि हमारा जो बिजनेस है ना, एजेंसी सर्विसेज, ये कोई इंपल्सिव परचेज नहीं है। आगे वाला बंदा सिम कार्ड नहीं ले रहा है कि क्रेडिट कार्ड नहीं खरीद रहा है, वो एक स्ट्रेटेजिक डिसीजन ले रहा है। तो वो सिर्फ वही अकेले डिसीजन नहीं लेने वाला, बहुत लोग रहेंगे। तो आपको सिर्फ उसी का नीड फुलफिल नहीं करना है, उसके बैकएंड में जो इन्फ्लुएंसर्स होंगे या डिसीजन मेकर्स होंगे या लेट्स से सम डिसाइडर विल बी देयर, उन लोगों के नीड एस्पिरेशंस को भी आपको समझना जरूरी है। दिस इज व्हाट दे नीड, राइट। कि आप ऐसा तो नहीं है कि यार मिल बांट के एक वेंडर को ऑनबोर्ड कर लिया, वेंडर काम नहीं कर रहा है तो उनके कंपनी में उनके नाम को उछाला जा रहा है क्या वेंडर को तुम लेके आए हो, कुछ काम नहीं कर रहे, तो उनका मैनेजमेंट उनको लेफ्ट राइट एंड सेंटर उनका बजा रहा है क्योंकि उन्होंने एक अच्छा वेंडर या अच्छा एजेंसी को ऑनबोर्ड नहीं किया है, राइट। सो रिस्पॉन्स टाइम, देन कम सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्टीज। बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्टीज, कि भाई जिस इंडस्ट्री को आप अप्रोच कर रहे हो उस इंडस्ट्री में आपका सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्टीज कैसा है। नाउ सी गाइस, मैंने बहुत सारे इंडस्ट्री में वर्क किया, राइट, बहुत सारे मल्टी नीश में काम किया जब एजेंसी में थे। देन आई स्विच्ड माय नीश टू आईटी, क्योंकि मेरा आईटी बैकग्राउंड है। बाय द वे आई एम कंप्यूटर साइंस इंजीनियर, राइट, बट स्टिल मुझे आईटी में थोड़ा पैशन था, ठीक है। तो आईटी इंडस्ट्री के अंदर जितना भी कंटेंट मार्केटिंग एक्टिविटीज सब हम लोग कर रहे हैं अभी, राइट, क्योंकि आई नो कि एक सर्वर को सेल करने के लिए आगे वाला बंदा क्या सोचता है। तो आई नो कि कंटेंट मार्केटिंग क्या करना है, व्हाइट पेपर, रिपोर्ट, केस स्टडीज, एवरी फनल आई कैन बिल्ड लेफ्ट राइट एंड सेंटर। आई कैन क्रिएट वेबिनार्स बिकॉज सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्टीज। आपको देखना पड़ेगा गाइस, कोई भी प्रोडक्ट को प्रमोट मार्केट करने से पहले ना प्रोडक्ट के अराउंड आपको पक्का इंफॉर्मेशन होना जरूरी है कि प्रोडक्ट का यूएसपी क्या है, उसका पोजिशनिंग क्या है, प्रोडक्ट एक्चुअली में क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है। यू शुड बी वेरी वेल अवेयर। तो आगे वाला बंदा बोलेगा सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्टीज दिखाओ भाई तुम्हारा क्या है, तो कैसे दिखाओगे, केस स्टडीज बनाओ, ठीक है, डॉक्यूमेंट्री टेस्टिमोनियल्स बनाओ। दिस इज व्हाट हाई टिकट क्लाइंट्स, आंख बंद करके कोई 6 लाख नहीं देगा गाइस, राइट, फॉर द एंटायर डिजिटल मार्केटिंग। यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस,
राइट ये सब चीजों पे फोकस करोगे ना, लाइफ में बहुत आगे जाओगे. देयर इज नो गेट क्विक रिच स्कीम. आर यू विथ मी गाइस? टाइप यस नो इन द चैट. आ जाओ. देन कम्स कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम. बाय कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम, माय फेवरेट. पता है गाइस, 2013-14 में हम लोग ने कुछ क्लाइंट्स को लॉन्च किया था और वही नेटवर्क से अभी धंधा आ रहा है. पहला क्लाइंट जो 2013-14 में आया था, आई थिंक वो एक कुछ 20,000 का उनका बिलिंग होता था. राइट ना वो 20,000 2 लाख में कन्वर्ट हो चुका है. राइट इसे कहा जाता है अकाउंट बेस्ड मार्केटिंग. अकाउंट बेस्ड मार्केटिंग फ्रीलांसिंग और एजेंसी वर्ल्ड का एक भारी भरकम कॉन्सेप्ट है जिसके बारे में कोई बात नहीं करता है, लेकिन कॉर्पोरेट एंटरप्राइज में इसका बहुत ज्यादा बोलबाला है. राइट हम लोग क्या करते हैं, सारे क्लाइंट्स को ना, जितने भी हमारे क्लाइंट बने हुए हैं, नेक्स्ट लेवल सर्विस के बारे में ना उन्हें एजुकेट करते हैं थ्रू वेबिनार्स, थ्रू सेमिनार्स, थ्रू फ्री ट्रेनिंग्स. ठीक है, तो कस्टमर का अगर आप अवेयरनेस लेवल बढ़ाओगे ना अबाउट द नेक्स्ट लेवल एडवांटेज या तो नेक्स्ट लेवल ग्रोथ, वो ऑटोमेटिकली आपको पर ट्रस्ट करेगा और बोलेगा ओके लेट्स डू इट. सो दिस इज कॉल्ड एज कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम. देन कम्स रिव्यू, रिकमेंडेशन एंड ऑफ कोर्स टेस्टिमोनियल. रिव्यू, रिकमेंडेशन एंड टेस्टिमोनियल. आप लोग ना भाई काम करते हो कस्टमर्स लोगों के साथ, लेकिन आप सोचते हो कि एक बार काम करके छोड़ देने का. भाई दिमाग में रखो कि यार इसके साथ काम कर रहे हैं अपने ब्रांड को बिल्ड करने के लिए. इफ यू आर एब्सोल्युटली अ न्यूबी, डोंट स्टार्ट वर्किंग फॉर मनी, स्टार्ट वर्किंग फॉर नेम. काम, नाम के लिए काम करो. तो नाम बन गया ना दोस्त अपने ब्रांड का, यार पीछे पड़ेंगे क्लाइंट्स. यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग. 10, 15, 20,000 के लिए क्लाइंट के साथ रिलेशनशिप खराब कर देते हो. राइट यार वैल्यू दो, एक्स्ट्रा माइल जाओ, मेक श्योर द क्लाइंट इज अ सक्सेस ऑफ योर्स. उसका टेस्टिमोनियल लो. रिकमेंडेशन, अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन. थोड़ा पैसा कमाने के बाद थोड़ा पीआर में इन्वेस्ट करो, थोड़ा अपने आप को फीचर कराओ, अवार्ड्स वगैरह सेरेमनी में अपने आप को स्पॉन्सरशिप कराओ और कुछ अवार्ड्स वगैरह लो. ये सब दिखता है, जो दिखता है वही बिकता है गाइस. यू नीड टू अंडरस्टैंड. आगे वाला बंदा जो आपको प्रोजेक्ट देगा ना, उसको भी जस्टिफिकेशन करना है अपने मैनेजमेंट को कि क्यों आपको वो हायर कर रहा है. आर यू विथ मी? राइट. द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, व्हाई अ हाई टिकट क्लाइंट प्रोजेक्ट देता है. देन कम्स टीम का स्ट्रेंथ. टीम का स्ट्रेंथ क्या भाई? मैं ये नहीं कर रहा है कि सारा फुल टाइम हायर कर लो बंदों को, लेकिन 2, 4, 5 जो फ्रीलांसर्स लोगों के भी साथ काम कर रहे हो ना, उनका तो डालो. पता है जब मैंने अपना धंधा चालू किया था ना, मैंने अपने फादर का फोटो डाला था. मेरे फादर का अच्छा खासा एक्सपीरियंस है इंडस्ट्री में, उनका फोटो डाला था एज ए डायरेक्टर. भाई वेट बढ़ाओ, वैल्यू बढ़ाओ अपने पोर्टफोलियो का. राइट टीम का पेज होना बहुत जरूरी है. फाउंडर, को फाउंडर, मैनेजमेंट पीपल में कौन कौन हो, ठीक है. देन ग्राफिक्स, सोशल मीडिया में कौन है. टीम का पेज होता ही नहीं है आपके वेबसाइट पे. इन्वेस्टर वही चीज तो देखते हैं यार, आपका टीम का स्ट्रेंथ क्या. मोस्ट ऑफ द टाइम द कंपनी विल लुक एट कि वेदर यू आर कैपेबल टू डिलीवर हेवी ड्यूटी प्रोजेक्ट्स और नॉट. एक कंज्यूमर सेंट्रिक कंपनी है, लेट्स से लाइक जोमैटो. आपको उनका ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट करना है ऑन ट्विटर. आपको क्या लगता है आप 2 लोगों में कर दोगे क्या? दे विल लुक एट कि भाई इनका रेस्पॉन्स, इनकी टीम का एक्सपीरियंस क्या, इतना टीम कितनी अच्छी है इनकी. दे विल लुक एट कि इनको टीम को लीड करने वाले लीडर्स कौन है. राइट अगर फ्रीलांसर के साथ भी काम कर रहे हो ना, फ्रीलांसर्स का नाम डालो, क्या दिक्कत है. राइट टीम का पेज बनाओ. राइट टीम का पेज, टीम स्ट्रेंथ. देन इंपॉर्टेंट, द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट. आशा करता हूं गाइस अगर ये वीडियो अभी तक अच्छा लग रहा है तो भाई प्लीज गो डाउन एंड टेल आई एम लाइकिंग इट या आई लाइक इट. मोटिवेशन मिलता है. राइट द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड टुडे पीपल, एनर्जी एंड एंथुसियाज्म इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. गाइस आगे वाला ना, हम लोग वी आर इन सेलिंग ए इनविजिबल थिंग इन द मार्केट. सर्विस इंडस्ट्री में वी आर नॉट सेलिंग ए टैंजिबल प्रोडक्ट लाइक दिस. हम लोग एक एस्पिरेशन बेच रहे हैं. वी आर सेलिंग ए डेस्टिनेशन. राइट जो कि इनविजिबल है. वी आर सेइंग दैट यू इंप्लीमेंट गूगल एड्स और आपके बिजनेस में ये क्वांटिटेटिव चेंजेस आएंगे. राइट वो देख तो नहीं रहा है क्या चेंज आएगा, बट यस तो आपको क्या बनना है, पॉइंट ए से पॉइंट बी को कस्टमर को पहुंचना है एंड यू हैव टू बी द गैप पार्टनर. आपको गैप कंसल्टेंट बनने का है और वो कंसल्टेंट बनने के लिए योर कॉन्फिडेंस विल बिकम द ब्रिज. आप जाओगे ठीक कर लेंगे सर, नो यू हैव टू से कि दिस इज माई पर्सनल गारंटी सर, इफ यू वर्क विथ अस 100% रिजल्ट आएगा. आई एम देयर विथ. सो योर एंथुसियाज्म गाइज, सेल्स मार्केटिंग इज ऑल अबाउट एनर्जी. राइट आर यू विथ मी? जब भी प्रोस्पेक्टिंग करने बैठो गो विथ फुल एनर्जी. एंथुसियाज्म डजंट वर्क. आई हेट बीइंग डल व्हेन यू आर इन ए क्लाइंट प्रेजेंटेशन. वेबिनार जब करोगे क्लाइंट्स लोगों का, इंटरनेशनल लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए,
डू यू थिंक इट विल बी डल? इट विल नॉट वर्क, राइट? टू एनर्जी, लोग आपके एनर्जी के साथ कनेक्ट मांगता है, राइट? द लास्ट बट नॉट द लिस्ट, इट्स अ कंसल्टेटिव अप्रोच गाइस. Never go and start talking to a high ticket client without understanding their needs, aspirations, goals and hopes. सीधा आप जाओगे, सर ठीक है आपका वेबसाइट का रिक्वायरमेंट है, करवा के देंगे सर, ठीक है कब चाहिए आपको, मैं कोटेशन भेजता हूं. भाई दैट पर्सन इज थिंकिंग कि ये मेरे को डायग्नोसिस बिना किए कैसे मेडिसिन दे रहा है, ये तो फ्रॉड है. वैसे ही होता है ना फाइबर, अपवर्क या फ्रीलांस मार्केट प्लेस पे, पीपल जस्ट लुक एट द प्रेस्क्रिप्शन कि किसका क्या प्रेस्क्रिप्शन में कम रेट है, उसी मेडिसिन को लेना है. बट हाई टिकट क्लाइंट वी विल सी कि भाई मेरा एक प्रॉब्लम है, चैलेंज है, तो उनके साथ टाइम स्पेंड करो, डू ए प्रॉपर प्रोबिंग कॉल, डिस्कवरी पे लेके जाए, स्ट्रैटेजी मीटिंग करो और कस्टम सोल्यूशन दो. और उन्हें यह बताओ कि सर जी हमारे साथ जुड़ने के बाद आपके बिजनेस में जो चेंजेस आएंगे वो तो अलग, लेकिन एज ए पर्सन आपके प्रोफाइल में हाउ एग्जैक्टली यू विल गो एज एन ग्रो एज एन इंडिविजुअल इन योर कंपनी, वो कनेक्ट भी बिल्ड होना जरूरी. आई टेल यू विद क्विक इंस्टेंस, हम लोग एक रियल एस्टेट के एक सीनियर मैनेजर के साथ बैठे हुए थे जो कि डिसीजन मेकर है, दिल्ली में उनका हेडक्वार्टर है, ठीक है. हम लोग ने बैंगलोर से ट्रैवल किया उनके साथ मीट करने के लिए. पता है व्हेन आई वाज प्रोस्पेक्टिंग विथ हिम, हिज नेम वाज मिस्टर सुब्रमण्यम आई थिंक. तो मैंने कहा मिस्टर सुब्रमण्यम क्या आपको पता है कि सिमिलर एक क्लाइंट है, इनका भी सेम लाइन का प्रॉपर्टी है, राइट, सिडनी में, उनके साथ हमने काम किया, यही स्ट्रैटेजी को लगाया, इतने लीड्स आए सर, उनकी मैनेजमेंट ना उनको रिवार्ड दिया, उनको रिकॉग्निशन दिया इस महीने, बेस्ट एम्प्लॉय ऑफ द ईयर, बेस्ट एम्प्लॉय ऑफ द मंथ. बंदे को वही चाहिए. कंपनी उसकी सैलरी डबल नहीं करेगी, राइट, इफ ही जनरेट्स मोर लीड्स थ्रू ए फ्रीलांसर एजेंसी, राइट. Company will give recognition. That is what the fellow needs. You need to understand this very clearly. It's a consultative approach, guys. So guys, these are the things that you should keep in mind before you go ahead and even talk to a high ticket consultant. अगर आपको corporate enterprise sector में, अगर multinational sector में अगर जाना है तो you have to understand कि कुछ important चीजें होती हैं. Last but not the least, guys, the most important thing is your social proof. Is your social proof. Guys, people, social proof. आपका पता है क्लाइंट, हाई टिकट क्लाइंट का बाइंग जर्नी क्या है? व्हाट इज हिज बाइंग बिहेवियर? डू यू नो दैट? हिज बाइंग जर्नी इज एग्जैक्टली स्टार्ट्स फ्रॉम अ प्लेटफॉर्म कॉल्ड एज लिंक्डइन, यूट्यूब और गूगल. उनका बाइंग जर्नी स्टार्ट होता है. तुम्हारा सोशल प्रोफाइल कितना चकाचक है? आप बोलोगे सर आपका डिजिटल प्रेजेंस हम चकाचक करके देंगे. भाई पहले खुद का करो, अपने बिजनेस को पहले खुद का पहला प्रोजेक्ट बना के करो, राइट. ऑटोमेटिकली पीपल विल कम टू यू. नो नीड टू गो आउट एंड डीएम. लोगों को आउटरीच करने की जरूरत नहीं है. तुम अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करो, अपने बिजनेस में तुम मैग्नेट बोलो, यू विल मैग्नेटाइज पीपल. सो यू नीड टू अंडरस्टैंड सोशल प्रूफ. हाउ वेल आर यू प्रेजेंट ऑन सोशल मीडिया? सोशल मीडिया के ऊपर तुम्हारा कम्युनिकेशन कितना फ्लॉलेस है, सीमलेस है? हाउ एग्जैक्टली यू आर टॉकिंग एंड रेजोनेटिंग टू द प्रॉब्लम ऑफ द पीपल? आप लोगों के प्रॉब्लम के बारे में कैसे बात कर रहे हो? आधे लोगों का वेबसाइट नहीं, क्योंकि आप तो यार सोशल मीडिया के ऊपर अपना एक प्रोफाइल बना के रखे हो और मार्केट प्लेस पे खेल रहे हो. नहीं यार, ऐसा लोगों को लगेगा कि यार तुम फ्रॉड हो, तुम पैसा लेके भाग जाओगे, राइट. हमारी इंडस्ट्री के जितने भी ब्लॉग्स हैं ना, सारे में हमारा वीडियोस और आर्टिकल्स रैंक करते हैं गूगल से. वहां से खतरनाक इनबाउंड लीड्स मिलते हैं हमें. सो गाइज, आई होप आप लोगों को पूरा लिस्ट डाउन कर दिया होगा. तो चेकलिस्ट बना लो. अगर इस लेवल से ऊपर जाने का है ना, तो एक ब्रांड माइंडसेट रखो, एक ग्रोथ माइंडसेट रखो, तो यार सक्सेस कदम चूमेगी. सो गाइज, एंड ए क्विक अनाउंसमेंट. जैसे कि आप लोगों में से बहुत लोगों को पता है कि हमने अपना डिजिटल मार्केटिंग का लाइफ टाइम मेंटरशिप प्रोग्राम लॉन्च कर दिया है, जो कि एडवांस डिप्लोमा इन डिजिटल मार्केटिंग एंड बिजनेस लीडरशिप, जहां पे हम कंप्लीट डिजिटल मार्केटिंग के स्क्रैच से लेकर के एक फ्रीलांसर को और एक एजेंसी ओनर को ना कंप्लीट मार्केटिंग फंडामेंटल के स्क्रैच से लेकर के, जो शायद आईआईएम में भी नहीं सिखाते होंगे, वहां से लेकर के एडवांस्ड लेवल इंडस्ट्री इंप्लीमेंटेशन तक हैंड होल्ड करते हुए विद प्रैक्टिकल लाइव सेशंस लेके जाते हैं. इट्स अ लाइफ टाइम मेंटरशिप प्रोग्राम गाइस, ताकि जो 4-5 महीने का जो विगोरस लाइव क्लास होगा ना, उस लाइव क्लास के बाद भी कंसिस्टेंटली हम आपको सपोर्ट करेंगे. और लाइव क्लास के दौरान जो भी इंप्लीमेंटेशन हम सिखाएंगे ना, यू हैव टू डू इट इन योर बिजनेस, और आपके ग्रोथ को हम ट्रैक करेंगे कि आप जिस पर्पस और गोल के साथ हमारे साथ जुड़े हो, वो गोल के साथ आप कितने चिपके हुए. एंड दिस इज योर सक्सेस, इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी राइट नाउ. तो कंप्लीटली इट्स अ इंडियाज, वर्ल्ड्स, प्लैनेट्स बेस्ट
agency based digital marketing program, and nobody can do better than us. If you are really serious and understand कि investing on your brain can actually take you to a next level, अपने ऊपर invest करोगे तो actually में you can grow yourself and change your life. Click on the link below and download the curriculum and book a counseling directly with us. So this is Alok Bhatia signing out for now. Have a nice day. Bye bye. Thanks a lot.